नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र पटले। आपको पता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है और कल से जो है आचार संहिता की घोषणा कर दी गई है और अब जोर शोर से जो है राजनीतिक गतिविधियां विधानसभाओं में शुरू हो चुकी है। राज्यों में 5 राज्यों की विधानसभाओं में शुरू हो चुकी है और हम आपको ये खबर आज बैहर विधानसभा से दिखाने जा रहे हैं। बैहर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे बार बार यहाँ के लोगों के द्वारा जिला बनाए जाने की मांग की जाती रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है, हमारी सरकारें वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि बैहर जो है गोंड जनजातियों से भरा पूरा क्षेत्र है, जनजातियों वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बैगाओं का सर्वाधिक निवास है, आदिवासियों का सर्वाधिक निवास है और इसी के चलते बैहर विधानसभा को अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व करके रखा गया है। तो इस क्षेत्र में क्या हलचलें हैं पॉलिटिकल गतिविधियों को लेकर के, क्या लोगों में राय है, क्या आम लोग सोचते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर के और बीजेपी कांग्रेस को लेकर के क्या इनमें ये है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे अंकल जी हैं, इनसे हम पूछते हैं कि अंकल जी इस क्षेत्र की चुनावी गतिविधियों के बारे में आप बताइए। चुनाव गतिविधियाँ चल तो रही, जो वर्तमान में जो विधायक है संजय उके जी और भगत नेता और हाँ, ये लोग क्या फील्ड का काम नहीं करते, जमीनी स्तर पर नहीं करते लोग। चुनाव आएगा आ जाएंगे, कोई समस्या होगी उसके लिए नहीं दौड़ते, कभी कुछ नहीं और बैठे रहते हैं। जी जी हाँ, ये यहाँ का है गतिविधि चुनाव के बारे में। मतलब इस क्षेत्र में दोनों जनप्रतिनिधियों से नाराज हैं लोग। नाराज हैं और उनकी वो है, उनके भी बाप थे विधायक, उनके भी पिताजी मंत्री थे, उन्हीं को टिकट मिल जाती है, अच्छा उम्मीदवार आता नहीं और इनसे नाराज हैं लोग। तो इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों की नाराजगी का कारण रिजर्वेशन है, ये मतलब इस क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र लोग काम नहीं कर रहे हैं। कब से जिला बनने का था, कब से ये होने का था, बना ही नहीं। घोषणा कर दी, ऐसे करते 9-10 साल चले गए, मोदी सरकार आई, वो गया, मनमोहन सिंह गया, कोई अच्छा काम नहीं होता इनका। जी बिल्कुल, बैहर जो है अत्यंत पिछड़ा इलाका है, आदिवासियों से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और लगातार जिला बनाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वर्तमान में आप इस बार जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, तो इस बार किसे आप देखना चाह रहे हैं सत्ता में? तो मन ही नहीं बनाए कि किसको दें, ये दोनों वैसी हैं। जी जी, इसलिए मत दो वोट, ऐसा लगता है, ये इच्छा हो गई है दोनों। ये फील्ड में घूमते ही नहीं, इसलिए इच्छा नहीं इनकी। दूसरा कैंडिडेट कब से नहीं आ रहा है ना, इन्हीं के घर से बन रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। और विधायक निधि का पैसा आएगा, कहाँ डालेंगे, सब अपना घर भर रहे हैं दोनों। जी बिल्कुल, हमने देखा था, इधर दिखाइए, हमने देखा था कि पिछले जो आपके विधायक थे, क्या नाम उनका, भगत सिंह नेताम, इन्होंने बैगाओं के संबंधित जो घर का वो आया था उसका पैसा गबन कर गए थे और ये चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा था और अभी भी इस अखबारों में छप रहा है। तो इस प्रकार से पैसाओं का गबन ये कर लेते हैं आपके नेता? नहीं जी, वो तो कोई ना कोई पार्टी कहीं ना कहीं गबन सुनने को तो आता ही है। अब बड़े नेता लोग हैं तो कहीं ना कहीं गबन तो सुनने में आएगा ना भाई, स्वाभाविक है। तो ये क्या है, कभी कभी अपोजिशन वैसे मामले उठा देता है, बात समझ रहे हो कि नहीं? अपोजिशन भी ऐसे मामले उठा देते, क्यों जी? इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। अभी जो केस सुनने में आ रहा है कहीं इधर पंडरा पानी का, सुन रहे हो क्या? लोग कह रहे हैं जी नहीं इसकी गलती है, उसकी गलती है, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये चीजें चलते रहे, बस अपोजिशन की सब देन है, इनको सब बचा लेते हैं। हाँ, बैठे हुए हैं, भगत नेताम के भी हैं, इसके भी हैं, इसलिए ये लोग गवर्न करेंगे, सब रफा दफा हो जाता है, कुछ नहीं होता, जनता चिल्लाते रहे। जी जी, तो इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों पर जनता का दबाव नहीं है और जनप्रतिनिधि जीतने के बाद जो हैं इन पर जनता का कोई लगाम नहीं रह पाता है और ये घोटालों में इनका नाम आता है और भर भर के ये अपने फंड का धन जो है अपने लिए ही खर्च करते हैं, लोगों के लिए खर्च नहीं करते हैं। ऐसी बातें इस क्षेत्र से सुनने को मिल रहा है। तो इस बार क्या आप मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन देखना चाह रहे हैं या फिर? नहीं भैया, 50-50 का मामला है। हाँ, पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। नहीं 50-50 का मामला, 50-50 का मामला लगा। लाडली नहीं आती ना, ये मतलब कमलनाथ जीतता ही। हाँ, लाडली बहना ने थोड़ा सा दबाया पर 50 है उसके बाद भी, पर भी अभी कहाँ वोट देंगे देखना लोग, ये दिक्कत है। इसलिए वो जीतेगा या वो जीतेगा। बाकी यहाँ के विधायक कोई अच्छा काम नहीं करता साला, मैं तो बता शुरू। बिल्कुल, इस क्षेत्र में जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और
शिक्षा और साक्षरता की भी कमी है। इसी वजह से हमारे जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र को जो है नकारात्मक भाव से देखते रहे हैं और जनता का दबाव उन पर नहीं होता, इस वजह से वो बेलगाम काम कर रहे हैं और घोटालों में इनका नाम आता रहा है। और इस प्रकार से हमने लोगों से यहाँ पर राय ली तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बराबर टक्कर इस विधानसभा क्षेत्र में भी देखी जा रही है और इस मध्य प्रदेश राज्य में भी देखी जा रही है। अभी आपने सुना होगा अंकल जी, मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में बड़े स्तर पर घोटाले करवाए हैं, पटवारी भर्ती में, पुलिस भर्ती में, पीएससी की भर्ती में। तो जब आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारी इस प्रकार की समस्याएं आती है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उनको कोई पैसा नहीं दे रहा है और घोषणा कर रहे हैं जुमलाबाजी के शिवराज। जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ से पैसा मिल रहा है उनको? भोपाल में पढ़ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जुमलाबाजी की कर रहा है शिवराज। कर्जे ले लेकर डाल रहे हैं। कर्ज लेके डाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ कर दिए। वो तो किसान यहाँ से ठग के अपनी पूर्ति कर रहा है, पढ़ा रहा है। चलो ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये बैहर विधानसभा से रिपोर्टिंग देखी। लगातार अन्य खबरों के लिए आप बने रहेंगे चैनल के साथ। आपको मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनावी माहौल भी दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पटले।